फर्स्ट अपन ने क्या लिखा, फर्स्ट लिखा कि जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, यूनिवर्सल ट्रूथ। यहां तक के जो वर्ड आ रहे हैं, यहां तक के तो केवल वर्ड है। जनरली, यूजुअली दोनों शब्द सेम है और अर्थ होता है सामान्य तौर पर। ऑलवेज हमेशा, सेल्डम प्राय, अक्सर या कभी कभी, ये तो है वर्ड। और यहां से आगे ये है भाव, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य कथन, साइंस थियरी, विज्ञान का सिद्धांत, हिस्टोरिकल ट्रूथ, ऐतिहासिक सच्चाई, हैबिचुअल एक्शन, आदतन कोई भी किया जाने वाला कार्य। आदतन किया जाने वाला कार्य कैसे, जैसे कि इसका फर्स्ट सेंटेंस है, यानी सबके एक एक एग्जाम्पल है अपने पास, और ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। 99%, 1% इसके अपवाद हो सकते हैं। उन अपवादों को, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। यहां जैसे फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है कि करेक्ट फॉर्म हम किस प्रकार से भरें, सी वर्ब है अपने पास, गो टू स्कूल ऑन टाइम। ये जो एडवर्बियल है इसके अंदर ऑन टाइम, यानी वह समय पर विद्यालय जाता है, वह समय पर विद्यालय जाती है। यहां ऑन टाइम जो एडवर्बियल है, ऑन टाइम जो समय सूचक शब्द है, ये अपने को ये बताता है कि सी इज डूइंग एन हैबिचुअल एक्शन, वो एक ही आदतन तथ्य बता रही है, आदतन कार्य कर रही है। कौन सा, कि वो समय पर विद्यालय जाती है। और जो हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। और जब बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहां प्लूरल सब्जेक्ट 4 होते हैं, आई, वी, यू, दे। सिंगुलर सब्जेक्ट 4 होते हैं, वो होते हैं ही, सी, इट और नेम। यहां जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, गो की सही फॉर्म भरनी है, तो गो की सही फॉर्म भरने के लिए जब अपने को ये पता लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम आसानी से, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, आसानी से इस गो के अंदर एस या ईएस लगा करके भर सकते हैं, गोज। और सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, सी गोज टू स्कूल ऑन टाइम, वह समय पर विद्यालय जाती है। अगर यहां से इस एडवर्बियल को हटा दिया जाए, वी कांट से व्हिच टेंस हैज बीन यूज्ड, हम नहीं बता सकते कि कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है। कुछ एक एडवर्बियल, कुछ समय सूचक शब्द ऐसे हैं जो अपने को टेंस की सिचुएशन बताते हैं, टेंस का काल बताते हैं, ये सेंटेंस का काल बताते हैं अपने को कि किस काल में किस टेंस में लिखा गया है। सेकंड सेंटेंस है, उसमें एक वर्ड काम में लिया गया है ऑलवेज, जिसका अर्थ होता है हमेशा। और ऑलवेज जिस वाक्य में यूज किया जा रहा है वो बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वैसे भी जहां ऑलवेज आएगा वहां हैबिचुअल एक्शन होगा, आदतन तथ्य होगा, इसलिए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, उसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और वो है की। यहां इसके बाद तीसरा सेंटेंस है कि द सन राइज इन द ईस्ट, बहुत बार पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है, पीछे भी 2-3 बार पूछ लिया गया। और यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अपने पास इसमें कोई एडवर्बियल नहीं है, कोई एडवर्बियल नहीं है जो अपने को ये बता सके कि ये इस टेंस में लिखा गया है, एडवर्बियल नहीं है। यहां यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि जब ये कह रहे हैं कि सूरज पूर्व में उदय होता है, वी नो, हम जानते हैं इस बात को, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे तो सन इज सिंगुलर, एक वचन है, एक वचन है तो राइज के अंदर अपन एस जोड़ करके लिख देंगे और करेक्ट फॉर्म हो जाएगी राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है कि वाटर बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड। एक लिख रखा है यहां साइंस थियरी, इट्स नॉट थ्योरी।
The correct pronunciation of this word is theory, not theory. Theory is wrong. गलत है अगर आप ऐसे बोलते हो इसको theory. Its correct pronunciation is theory. तो सेंटेंस अपने पास में ये है कि वाटर बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड, पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है। ये एक साइंस थियरी है, विज्ञान का सिद्धांत है ये, और हम जानते हैं इट्स करेक्ट, 100 सेंटीग्रेड पर उबल रहा है। इसका मतलब अगर साइंस थियरी है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको लिखेंगे। और वाटर जो कि जितने भी बहने वाले पदार्थ हैं, वाटर वो जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, शहद है, मिल्क है, दूध, दही, जितने भी हैं जो लिक्विड है, वो सारे के सारे सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब उनके साथ में यूज होती है। तो सिंगुलर वर्ब यानी वाटर को अगर सिंगुलर मानते हैं तो बॉइल की सिंगुलर रूप हो जाएगा बॉइल्स, और सेंटेंस बन गया वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड। ये तो अपना फर्स्ट नियम है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के काम में आता है, यानी जहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे वहां अपन इन शब्दों को, इन भावों को ध्यान में रख करके और फिर करेक्ट फॉर्म भरेंगे। शब्द कौन से? जैसे जनरली, यूजुअली, ऑलवेज। इसके अलावा और भी एडवर्बियल है, बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं। जैसे जैसे सेंटेंस को करते जाएंगे सामने आते जाएंगे। जैसे टुडे, टुडे भी 2-3 टेंसों में एक साथ काम में लिया जा सकता है। टुडे को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, अगर निरंतरता है अपने हमारे काम में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे जैसे सेंटेंस सामने आते हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सामने आती है, अपने को पता लगता है कि कौन कौन से एडवर्बियल हैं जो कि अपने को इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को भरवाने में सहायक है। इसके बाद सेकंड जो रूल अपन ने लिखा, सेकंड लिखा कि नाउ एडेज, दीस डेज, दिस टाइम, एट दिस टाइम, कंटिन्यूअसली।